टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय की। इसी बीच हमारे केंद्रीय विद्यालय के अंदर न्यू टीचर रिक्रूटमेंट आई है एंड जब तक आपकी परमानेंट वैकेंसीज नहीं आती हैं तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे आप लोगों को पता है एक के बाद एक आपको डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिफरेंट सिटीज़ के अंदर केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे देखने को मिलेंगी। तो देख लेते हैं ये वैकेंसीज कौन से स्कूल से है, कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एकदम डिटेल में। तो यहाँ देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज। यहाँ आपकी जो वैकेंसीज आई हैं आपका 1 फरवरी तक आप लोगों को अप्लाई करना है इधर 2 बजे तक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई। तो यहाँ पे आपकी जो पहली वैकेंसी आई है पीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है और आप लोगों का जो 10 फरवरी को इंटरव्यू होगा सुबह 8 बजे। आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं साथ में फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों की टीजीटी ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। आप लोगों का इंटरव्यू होगा 11 फरवरी को सुबह 8 बजे। एंड देन पीआरटी म्यूज़िक एंड जाकी जितनी भी मिसलेनियस टीचर्स पोस्ट है, मतलब ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की वैकेंसीज आई हैं स्कूल के अंदर। और आप लोगों का इंटरव्यू जो होगा इट इज़ ऑन 12 फरवरी 2025 एंड अपने आप लोग भी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ देख लें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की आपकी एक्चुअली में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अगर आप लोगों ने पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो आपकी मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द इंग्लिश के लिए इंग्लिश में होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए अगर आप लोगों ने हिंदी या संस्कृत में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी है विथ 50% मार्क्स इन टोटल, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत आप लोगों का एटलीस्ट दोनों में से एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स करी है फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। पीजीटी केमिस्ट्री की पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है आपकी इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो यू कैन अप्लाई। पीजीटी कॉमर्स के लिए अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री करी है कॉमर्स में, ठीक है, और हाउएवर होल्डर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ एमकॉम एंड अप्लाइड और बिजनेस स्टडीज़ आर नॉट एलिजिबल। यहाँ देख रहे हैं अगर मास्टर्स डिग्री है कॉमर्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप लोग डिग्री होल्डर्स है एमकॉम आप लोगों ने करी है पर अप्लाइड और बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स में करी है तो आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, इसमें आपकी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स इन टोटल। पीजीटी बायोलॉजी की बात करें तो आप लोगों ने अगर बॉटनी में, जोलॉजी में, लाइफ साइंस में, बायो साइंसेज में, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट आप लोगों ने बॉटनी या जोलॉजी ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ी हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास इन सभी में से कम एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है विथ 50% मार्क्स। अगर आप लोगों ने बीई और बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस आईटी में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करा है या उसके इक्विवेलेंट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या आप लोगों ने बीई और बीटेक करी है किसी भी स्ट्रीम में या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है आपके पास इन कंप्यूटर्स तो अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी करी है अगर कंप्यूटर साइंस में या एमसीए करी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बीएससी करी है कंप्यूटर साइंस में और बीसीए करी है और साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है उसी सब्जेक्ट में तो यू कैन अप्लाई। अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपकी सब्जेक्ट में देन आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों ने बी लेवल किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करी है, सी लेवल किया है डुएक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और अगर प्रोफिशिएंट इन टीचिंग एंड हिंदी आप लोग टीचिंग कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका बीएड है या इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोगों को कंप्यूटर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो अगर आप लोगों ने बैचलर्स या ग्रेजुएशन डिग्री करी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ 50% मार्क्स इन टोटल, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपके पास आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट होना ज़रूरी है इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री। टीजीटी हिंदी के लिए आप लोगों ने पूरे 3 साल बैचलर डिग्री में हिंदी पढ़ी हो। देन अगर आप लोगों ने टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपने कम से कम अपनी ग्रेजुएशन के 3 साल में किसी 2 साल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होनी चाहिए। इसमें दोनों में से एक सब्जेक्ट में हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो सकती है। टीजीटी साइंस के लिए अगर आप लोगों ने बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अपनी बैचलर डिग्री में पढ़ी है
एंड कम से कम आप लोगों का कैंडिडेट्स के पास बैचलर डिग्री मैथ्स में होनी चाहिए। मैथ्स के साथ अगर आपके पास टीजीटी मैथ्स के लिए करेंगे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इनमें से कुछ भी होना कंपलसरी है। अगर आप लोग टीजीटी पंजाबी की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स ने अगर इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी है इन ऑल द 3 इयर्स ऑफ बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी संस्कृत के लिए कैंडिडेट्स ने संस्कृत पढ़ी हो 3 साल। टीजीटी फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन में आपने बैचलर डिग्री करी हो इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। एंड टीजीटी आर्ट एजुकेशन में अगर आप लोगों ने 5 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किया है ड्राइंग में या पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स किया है तो नो प्रॉब्लम। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस की बात करें अगर तो कैंडिडेट्स ने अगर इसमें से कोई भी वन क्वालिफिकेशन है, अगर 3 साल का डिप्लोमा है 12th के बाद इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री करी है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन डिग्री है आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री होना ज़रूरी है। सीटेट क्वालिफिकेशन आपने सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ये सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड पीआरटी की पोस्ट की बात करें तो क्लास 12th अगर आप लोगों ने किया है विद 50% मार्क्स और उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता है, चाहे वो डाइट है, चाहे जेबीटी है, ठीक है, तो डीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 12th के बाद 50% मार्क्स करा है, 4 साल का बीएलएड किया है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने 12th के बाद 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है तभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करिए 50% मार्क्स के साथ और बीएड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडिडेट्स विद बीएड वालों को कॉन्ट्रैक्चुअल में अभी भी चांस दे रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने बीएड करी है तो आप लोगों को 6 मंथ का ब्रिज कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा 2 इयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर। देन सीटेट आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एसेंशियल। पीआरटी म्यूज़िक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए ये मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगी, काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस होंगे उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिटेल्स के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे नॉलेज कंप्यूटर की मैक्सिमम मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 55 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल तक। इंटरव्यू के टाइम पे आपको एक डेमो क्लास करने को बोल सकता है 15 से 30 मिनट की, इसलिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप लोग डेमो के लिए तैयार रहिए, ठीक है। सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको बुलाया जाएगा, इट्स नॉट कंपल्सरी। देख लेते हैं एक बार कौन सी जगह की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी जो है आपकी फिरोजपुर कैंट की है, केंद्र पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट। ये 19 जनवरी की वेबसाइट पे आई है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग इज़ 1 फरवरी, तो अभी भी आपके पास 7-8 दिन है। आपका इंटरव्यू होगा 10 से 12 फरवरी के बीच में, टाइम होगा सुबह 8 बजे एंड केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फिरोजपुर कैंट, ठीक है। तो प्योरली ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपका ध्यान से एक बार चेक कर लेना नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।